नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हर गुजरते दिन के साथ समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। अपराध के इस समाजवाद में गुंडे बदमाश बेखौफ हैं और जनता त्रस्त। आलम यह है कि मंत्री तक पर हत्या के आरोप लग रहे हैं और अखिलेश सरकार चुप है। 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, 100 घंटे से ज्यादा, माफ कीजिएगा, लेकिन शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या में आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। और हद तो यह है कि राममूर्ति वर्मा न सिर्फ मंत्री पद पर आसीन है, बल्कि पुलिस की कार्रवाई में अब सरकार ही ढाल बनती जा रही है। मुलायम सिंह यादव के भाई और यूपी के सीएम अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुंडागर्दी के आरोपी नेताओं को क्यों बाहर नहीं कर देते सीएम अखिलेश? क्या अखिलेश का राज गुंडा राज में तब्दील हो चुका है? सवाल यह भी, गुंडा राज का नाम देने वाले विपक्ष के नेता अपने नेताओं पर क्यों नहीं करते कोई कार्रवाई? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जांच तो चल ही रही उसमें, और बिना जांच किए हुए किसी आदमी को फंसाया नहीं जा सकता है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति दोषी है। 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या में आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। क्योंकि जब मंत्री की ढाल सूबे की सरकार और उनकी पार्टी बनी हुई हो, तो क्या करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? कोर्ट में केस चलने से पहले ही अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपना फैसला सुना दिया। सिर्फ एफआईआर होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। जांच तो चल ही रही उसमें, और बिना जांच किए हुए किसी आदमी को फंसाया नहीं जा सकता है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति दोषी है। ये हम भी जानते हैं प्रोफेसर साहब, एफआईआर दर्ज हो जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। लेकिन रामगोपाल यादव क्यों भूल जाते हैं कि पत्रकार गजेंद्र सिंह ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में उनके भतीजे की सरकार में मंत्री राममूर्ति वर्मा पर हत्या का आरोप लगाया है। जब हत्या के आरोपी मंत्री पर सरकार की सरपरस्ती हो, तो बाहुबलियों की भुजाएं तो फड़केंगी ही। तभी तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया पर एक आरटीओ अफसर को पीटने, लाखों रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का मामला भी सामने आ गया। तो मैंने दोनों बातों में असमर्थता व्यक्त की। मैंने कहा अगर मालवीय को ज्वाइन नहीं कराया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होगी, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। इसलिए ज्वाइन कराना मेरी बाध्यता है और पैसा मैं नहीं दे सकता हूं। अगर जो पैसा आपको दे सकता है उसकी पोस्टिंग करवा लें, नहीं तो मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। तो फिर इसी बात पे वो बिफर गए और गालियां देने लगे मेरे साथ, गाली गलौज किया उन्होंने। फिर इसके बाद उनका एक गुर्गा है अरविंद श्रीवास्तव, जो उनका पीआरओ है, वो और एक और आदमी जो है मेरे साथ, दोनों ने मारपीट की। अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के एक रसूखदार नेता शैलेंद्र अग्रवाल की करतूत भी सामने आई थी। समाजवादी पार्टी ने शैलेंद्र अग्रवाल को 14 गनर दिए थे, लेकिन जब यूपी में दरोगाओं के ट्रांसफर रैकेट में उसके हाथ का पता चला, तो पार्टी ने चुपचाप शैलेंद्र अग्रवाल से पल्ला झाड़ने की प्रेस रिलीज जारी कर दी। मुख्यमंत्री के पिता और समाजवादी पार्टी के मुखिया मीडिया के कैमरों के सामने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को गुंडागर्दी न करने की नसीहत देते हैं, लेकिन जब उन्हीं के मंत्री और नेताओं पर हत्या, मारपीट, रंगदारी मांगने का आरोप लगता है, तो नसीहत की घुट्टी पर सरकार पर्दा डालकर चुप हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता को मंत्रियों, नेताओं के खौफ के आगे डर कर जीना पड़ेगा? आखिर गुंडागर्दी के आरोपी नेताओं को बाहर क्यों नहीं करते अखिलेश यादव? क्या अखिलेश का राज गुंडा राज में बदल गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और जरा याद कीजिए, अगर 60-70 के दशक की कोई फिल्म आपने देखी हो जहां जुल्मी जमींदार होता हो, उसके खिलाफ कोई बोलने की जरूरत नहीं करता था, जैसे मर्जी काम करो, जो मर्जी करो, पुलिस उसके आगे बौनी होती थी, तमाम लोग अपराधी जो हैं वो बेखौफ होकर घूमते थे, कुछ वही तस्वीर अभी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ असीम वकार साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं। संजय सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे भी बातचीत होगी। और प्रोफेसर विवेक कुमार, समाजशास्त्री हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर भी हैं आप जेएनयू में। पहला सवाल असीम वकार साहब आपसे ही है, ये उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे गुंडा राज क्यों ना कहें? देखिए अखिलेश आनंद जी, आप
अपनी बात करने के लिए आजाद हैं, हर आदमी आजाद है। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में सबको जबान की आजादी है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी 9 तारीख को यानी 4 दिन पहले वो लखनऊ में हमारी भारत सरकार के तीन मंत्री हैं, जनाब राजनाथ जी, जनाब पीयूष गोयल जी और जनाब मुख्तार अब्बास साहब आए और उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि निहायत शानदार सरकार और निहायत देखिए वसीम वकार जी, आप अच्छा काम कर रही है जी नहीं, एक मिनट राजनीति मत कीजिए। आप सुन लीजिए मेरी बात सर। ना आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, इसलिए बहुत अच्छी सरकार है? मुझे बुलाया है तो मुझे बात करने का आप मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। देखिए, मैं आखिर राममूर्ति वर्मा अभी भी सबसे पहले तो आप ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दें कि जो 3 कैबिनेट मंत्री थे इनकी बात सही है? नहीं, आरोप न्यूज़ 24 लगा रहा है वो सही है? ये आप ही बता दीजिए। आरोप कोई नहीं लगा रहा है, हकीकत में बात हो रही है, ये सच्चाई है। और ऐसा लग रहा है कि वाकई गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, चूंकि एक मंत्री के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगे हैं। मंत्री को अब तक आपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है और सरकार के वहीं के जो बड़े एक नेता हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव जो कह रहे हैं, रामगोपाल यादव जी जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि FIR दर्ज होने से कोई दोषी नहीं होता। पुलिस क्या कार्रवाई ऐसे में करेगी? देखिए, पुलिस ने जांच शुरू की और प्रथम दृष्टया 5 पुलिसकर्मियों को ये मानकर कि ये मौके पर मौजूद थे, इनकी क्या भूमिका थी इसकी जांच में कोई असर न पड़ने पाए, इसलिए इन 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। दूसरी बात, जो फोरेंसिक जांच है इसकी 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसकी दोबारा से जांच की आदेश दे दिए गए हैं। अच्छा। और उसके बाद एक बहुत अहम चीज की गई है इस जांच में कि जो 5 लोग पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं इनको अलग अलग बिठाकर अलग अलग वीडियो से। सर, वो निलंबित भी तब किया आपने उन लोगों को जब तमाम तरह से दबाव बना है। बड़ा सवाल तो यह है कि अगर किसी आम आदमी पर इस तरह के आरोप लगे होते, हत्या जैसा गंभीर आरोप लगा होता, तो क्या उसके खिलाफ भी इसी तरह से जांच हो रही होती कि साक्ष्य का इंतजार कर रहे होते? संबित पात्रा जी, यहां तो हवाला यह दिया जा रहा है कि आपके जो मंत्री हैं उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया इस सरकार को, इसलिए सही कह रहे हैं, खुद को दुरुस्त बता रहे हैं यहां पर सपा नेता। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी मीटिंग। मगर आप देखिए क्या जघन्य अपराध है, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। और अखिलेश जी, मैं चूंकि डॉक्टर हूं, जब मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था तो हमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ाया गया था। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कहा जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो साक्ष्य सबसे सही माना जाता है। वीडियो पे रिकॉर्डेड डाइंग डिक्लेरेशन सबसे बड़ा सबूत होता है। बिल्कुल। और हम तमाम लोगों ने, देश के जो लोग हैं, हमने सुना है जगेंद्र सिंह जी ने मरते मरते क्या वीडियो में मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कह के गए हैं। उन्होंने राममूर्ति वर्मा जो कि मंत्री हैं उनका नाम भी लिया है और 5 पुलिसकर्मी का नाम लिया है। उसके बावजूद भी राममूर्ति वर्मा अभी तक मंत्री पद पर बने हुए हैं। और दूसरी बात अखिलेश जी, ये क्या हो गया कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, एक आदमी को जिंदा जला दिया और केवल सस्पेंड कर दिया, इतनी बड़ी बात कर ली। अरे ये 5 पुलिसकर्मी अभी जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। सस्पेंशन क्या होता है? घूस लेते हुए पकड़े गए थे, कैसे सस्पेंड हो गए? एक व्यक्ति को जिंदा जला रहे थे। क्या अपराध हो सकता है कि एक शख्स को जिंदा के हवाले कर दिया गया है? जो आरोप लगे हैं बहुत संगीन है और तमाम हल्के उसमें हल्की दलीलें दे रहे हैं सपा नेता यहाँ पर। देखिए, मैं इसमें दो कारण भक्ति कार्य, किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। निश्चित रूप से इस कार्य के पीछे कारण कौन है? मंत्री जी इस पीछे कारण है। तो मंत्री जी को अभी तक मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? पुलिस कर्मियों पे सिर्फ गाज गिरी, वो भी जब गिरी जब मीडिया 10 दिन से इस चीज को दिखा रहा है लगातार, और 10 दिन से दिखा रहा है कि पत्रकारों पे हमला हो रहा है। तो हम लोग में निश्चित रूप से चिंतित इसलिए है कि प्रेस जो कि चौथा स्तंभ है मीडिया लोकतंत्र का, उसकी प्रहरी करने का काम, उसको संरक्षण देने का काम राजनीतिक लोगों का होता है और उसके साथ खड़ा होने का काम राजनीतिक लोगों का होता है। लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा वसीम वकार साहब जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, मुझे शर्म आती है कि जिस तरह वो डिफेंड कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा उपस्थित विनाशो दुर्नयम मनते, मतलब जब व्यक्ति का विनाश काल नजदीक आता है तो वो दूसरे पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। तो वसीम वकार साहब, आप जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा अखिलेश आनंद जी, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन समाजवादी पार्टी की सिर्फ विंग बन करके रह गया है और उसके इशारे पे कार्य कर रहा है, ये चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, आजकल FIR थानों में दर्ज नहीं होती हैं और 156(3) के तहत
लोग बाग राजीव अदालतों का गांधी जी रुख को कर मैं रहे हैं समझता हूं। और हजारों एक की संख्या जवाब में दीजिए। अदालतों में कोई जवाब है आपके FIR दर्ज हो रही पास? है। असीम वकार साहब, कोई भी जवाब है आपके पास इन सवालों के इनको शांत कराइए तो जवाब दूं। बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल, मेरे पास जवाब है। देखिए, जगेंद्र जी जिनकी मौत हुई है, समाजवादी पार्टी और हमारी सरकार उनके परिवार और उनके साथ खड़ी है। हक की और ईमान की लड़ाई में उनके साथ है। आप उनके साथ और कितने समाजवादी खड़े हैं पार्टी सबको पता है। किसी को असीम नहीं वकार बख्शेगी, साहब, चाहे वो किसी असीम ऊंचे वकार साहब, पद आपको पर बता दें, हो, या नीचे जगेंद्र पद पर हो। सिंह जी के बेटे ने यह कहा है। कहना चाह रहा हूं, असीम वकार साहब, एक मिनट, असीम वकार साहब, इन्होंने- जगेंद्र सिंह जी के बेटे ने यह बयान दिया है। उनका यह कहना है कि आपकी सरकार के कुछ लोग उन लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि वो केस वापस ले लें, और इसकी एवज में सरकारी नौकरी के लिए कहा जा रहा है उन्हें। ये कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई दबाव नहीं बना रहा है उनसे। वो भी झूठ बोल रहे हैं। ये कहिए ना झूठ बोल रहे हैं। आप बोलिए, जगेंद्र सिंह जी के बेटे झूठ बोल रहे हैं। उनका बयान मैंने भी सुना। जगेंद्र सिंह जी के बेटे झूठ बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए। उनका बयान मैंने भी सुना है। हाँ, क्या सुना है आपने, बताइए। ये जांच का हिस्सा है। जो भी दबाव बना रहा है वो भी इस जांच के दायरे में आएगा और उस पर भी कार्रवाई की। संजय सिंह जी, आगे कार्रवाई की संजय सिंह जी, ये तो वही बात हो गई ना जो एक मिनट, जो दबाव बना रहा है उस पर भी। संजय सिंह जी, ये तो वही बात हो गई ना कि जांच जारी है। जैसे आप लोगों ने अपने तोमर साहब वाले मामले में कहा था, क्लीन चिट दे रहे थे, जब कोर्ट से जाकर उनकी गिरफ्तारी होती है और अब उनको फिलहाल रिमांड में रखा गया, तब जाकर कार्रवाई हुई और आपने मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया। अखिलेश आनंद जी, दोनों मामले को आप बिल्कुल अलग अलग करके देखिए। हमारे में तो FIR रात में दर्ज हुई, सुबह उठा लिया गया और पार्टी ने उस पूरे मामले के लिए आंतरिक लोकपाल में दे। मुझे लगता है उस विषय पे बहस करनी होगी तो अलग से उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, अगर मंत्री का नाम डाइंग डिक्लेरेशन में एक पत्रकार ने लिया है तो ये सबसे गंभीर मामला है। उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पे होनी चाहिए और अगर पुलिस वालों को सस्पेंड किया तो कम से कम मंत्रिमंडल से उनको अब तक निकाला तक नहीं गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ उनसे भी कम से कम पूछताछ होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है, गुंडागर्दी की स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, मुजफ्फरनगर से लेके प्रतापगढ़ से लेके फैजाबाद में जिस तरह से दंगे फसाद नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है और उसमें भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों लोग एक दूसरे चलिए आप दूसरी तरफ चले गए। मैं आज इसी पर बात करूंगा, सिर्फ इस मसले पर बात करूंगा। एक हत्या के मामले में मंत्री आरोपी है, मंत्री अब तक मंत्रिमंडल में है, क्यों है? मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। बाकी राजनीति पर कभी और बात होगी और खत्म हो चुकी है। असीम वकार साहब के पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। एक मिनट, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं अखिलेश आनंद जी, बोलिए कि ये अकेले का मामला नहीं है, ये अकेले का मामला नहीं। आज हमारे बहराइच के अंदर हमारे ब्लॉक प्रभारी को, गुरु प्रसाद को, उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया क्योंकि उसने ग्राम प्रधान के खिलाफ RTI लगाई थी। उसके पूरे परिवार पे हमला हुआ, 12 लोगों ने। और मसला इतना ही नहीं है संजय सिंह जी, चूंकि आपने जिक्र कर दिया है तो मैं दर्शकों के सामने आंकड़ा रख दूं। पंडित विनोद सिंह पंडित इनके एक मंत्री हैं। मैं एक व्यापारी के लड़के को मां बहन की भद्दी गाली। बिल्कुल, असीम वकार साहब, एक मिनट, असीम वकार साहब कर दिया। जी, असीम वकार साहब, दरअसल ये जो तमाम नाम गिनवाए जा रहे हैं ना, एक दो नाम नहीं है। मैं आपको बता दूं, बस्ती इलाके का मामला है। एक मिनट, बस्ती इलाके का मामला है। धीरज पांडे को, बासी के जो पूर्व विधायक हैं आप ही की पार्टी से, उन्होंने, लालजी यादव उनका नाम है, उन्होंने धमकी दी है, पीटा गया उन्हें। यही नहीं, आपको बता दूं कि RTO चुन्नी लाल की पिटाई की है मिर्जापुर में। कैलाश चौरसिया आपकी सरकार के मंत्री ने ये आरोप लगे हैं। ये हो क्या रहा है? नहीं, देखिए, आरोप लगाने के लिए हर आदमी अपना हक रखता है, अपनी बात रखने के लिए। तो जवाब नहीं हुआ। हर आदमी आजाद है। अगर किसी को कोई तकलीफ है और वो अपनी बात रख रहा है तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत ये नहीं अफसोस की बात है। असीम वकार साहब, आपको लगता है कि सारे आरोप झूठे लग रहे हैं? अपनी शिकायत रखने की, मतलब जनता के प्रति कोई हमदर्दी आपकी नहीं है, मंत्रियों के प्रति सब सारी हमदर्दी है। आरोप अगर किसी सपा नेताओं के खिलाफ आपकी हमदर्दी है। प्रोफेसर विवेक कुमार, जांच के जो आरोप लगाया जा रहा है उसको सच मानकर कार्रवाई कर दी जाए, क्या आप लोग ये समझते हैं? प्रोफेसर विवेक कुमार जी, आप लोग की क्या ये समाजवाद की ऐसी परिभाषा गढ़ी जा रही है उत्तर प्रदेश में कि आप लोगों के सामने तो अब ये चुनौती होगी कि अपने छात्रों को क्या पढ़ाए कि समाजवाद क्या है। उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। एक मिनट, प्रोफेसर विवेक कुमार से मेरा सवाल था। विवेक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बात शायद कोई दिक्कत आ रही है। राजीव जी, देखिए, मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था 77 में,
उसकी पैदाइश मुलायम सिंह यादव जी और अन्य बहुत सारे नेता हैं। लेकिन अगर आप इतिहास के आईने में देखेंगे और इसको देख करके आप चौंक पड़ेंगे कि ज्यादातर नेताओं ने अपराधियों को और अपराध की राजनीति करने का काम किया। उसकी आपकी पार्टी के समाजवादी पार्टी के कैबिनेट में ये कह के आप बच नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कैबिनेट में समाजवादी पार्टी के नेता का जब नंबर आता है तो आप लोग भी मैं भी पूरा कमेंट करता हूँ। समाजवादी पार्टी की कैबिनेट में 50% लोग बाग आज आपराधिक श्रेणी के हैं और उन पे मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये लोहिया की पार्टी है। लोहिया जी जब विदेश गए थे एक बार, तो उनसे जवाहरलाल जी को लेकर के प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा आप मेरे से इसलिए प्रश्न पूछ रहे हो, वो मेरे विरोधी हैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू निश्चित रूप से देश में सबसे बड़े नेता हैं। तो ऐसे लोहिया के जो वंशज हैं वो इस तरह की राजनीति करेंगे और असीम वकार साहब उस तरह के जवाब देंगे, तो लोगों के गले उतरने वाली बात नहीं है। अच्छा, विवेक कुमार जी शायद मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, बताइए सर। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जी, मैंने सवाल ये पूछा था सर। असीम वकार हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इस मामले में जो तर्क दे रहे हैं और जो स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, आप लोगों को तो ये सोचना पड़ता होगा कि अपने छात्रों को अब क्या पढ़ाएं समाजवाद के बारे में, अब उसकी क्या नई परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, वकार जी को खुद समझना चाहिए कि इनकी सरकार का रसूख, मैं एक घटना का जिक्र से इसको बताना चाहूंगा कि 3 मार्च 2013 में कुंडा में एक डीएसपी की हत्या हो गई थी और उस समय राजा भैया मंत्री थे इन्हीं की कैबिनेट के, और राजा भैया ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था और अखिलेश जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन आज वो कौन सी मजबूरी है जी, एक पत्रकार की हत्या होती है और उस मंत्री का इस्तीफा तलब नहीं किया जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिशासन के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। वो पॉलिटिकल विल जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अभिशासन के लिए होना चाहिए, वो साफ लैक कर रही है इस समय अखिलेश गवर्नमेंट। ये प्रमाणित होता है इससे। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह आपने अभी जिक्र किया था अग्रवाल साहब का, और बाकायदा जो हमारे डीजीपी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उनसे उस तरह की किस तरह की वार्ता हुई, किस तरह ट्रांसफर और पोस्टिंग की वार्ता हुई। अब आप बताइए, जब डीजीपी के खिलाफ वहां की पुलिस, क्या पुलिस वहां पर उनके खिलाफ कोई तफ्तीश कर पाएगी? तो जहां का डीजीपी इस तरह के कार्यों में लिप्त हो, वहां का अभिशासन, प्रशासन और वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे बात करूं। जी, असीम वकार साहब, जरा मुझे ये बताइए, हमें तो खबर ये भी मिल रही है कि अखिलेश यादव जी की भी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि अब राम गोपाल यादव एक तरीके से उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं राम मूर्ति वर्मा जी के, इसलिए अब कुछ प्रशासन कर नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनी नहीं जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सरकार उनके अंडर में चल रही है, तो ये बात कहना बिल्कुल नाजायज है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। जो भी बात है वो पूरी गहराई से उस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन अभी प्रोफेसर साहब ने एक बात ये कही, यहाँ बैठे हैं एक मिनट सर, उन्होंने पिछले असीम वकार साहब एक घटना का विवरण किया 2013 की घटना। एक मिनट असीम वकार साहब, मेरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप जो दिल चाहे मुझ पर आरोप लगा लीजिएगा। असीम वकार साहब, आप कह रहे हैं कि गहराई से उनकी नजर बनी हुई है, गहराई से नजर कैसे बनाते हैं, जरा मुझे समझाइए। गहराई ऊंचाई क्या समझ जाए? नहीं, मैं आप जी जिस तरह से आप समझना चाह रहे हैं साहब, उस तरह तो नहीं समझा पाऊंगा। नहीं, जो मैं समझा रहा हूं, अगर आप समझ पाइए तो बहुत बेहतर बात है, एक केस, और अगर आप ना समझ पाइए तो भी बड़ी बेहतर बात है। मैं इसके लिए जिंदा जला दिया गया, एक शख्स को जिंदा जला दिया गया और डाइंग डिक्लेरेशन तक है, मरते वक्त जो बातें सरकार उनके साथ संवेदना रखती है, परिवार के साथ बात का है। सरकार उनके इंसाफ के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और जनाब जगेंद्र जी जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनके इंसाफ के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार उनको इंसाफ दिला के रहेगी। अच्छा, चलिए, ये तो भाषणों में हम सुनते रहते हैं। संबित पात्रा जी, लगता है कि अखिलेश सरकार की ज्यादा संवेदना राम मूर्ति वर्मा की तरफ है, ना कि जगेंद्र सिंह के तरफ। देखिए, अखिलेश जी
ये जो पूरा केस है ये बहुत अलग केस है। आप देखिए, हम लोग इसमें बहुत कुछ मिला के बात करने के बजाय इस पे कंसंट्रेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें जलाया, एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। किसने जलाया? 5-5, 6-6 पुलिस कर्मियों ने मिलकर जलाया। किसके कहने पे जलाया? मंत्री के कहने पे जलाया। मंत्री का पोर्टफोलियो क्या है? ओबीसी मंत्री है जिसको कि पिछड़े लोगों को बचाने का काम दिया गया है। चौथी बात, आर्टिकल लिखा गया था मंत्री के ऊपर, फेसबुक में लिखा था जगेंद्र सिंह जी ने, और आर्टिकल में 3 चीजों का जिक्र था। नंबर 1, 15 अप्रैल को किस प्रकार से मंत्री जी ने एक महिला जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसके बलात्कार किया था पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। दूसरा, अवैध खनन का, और तीसरा लैंड माफिया का। इस किस प्रकार से पूरा काम चल रहा है, जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 60 और 70 के दशक में जिस प्रकार से जमींदारी प्रथा पे फिल्म बनती थी, जिस प्रकार लोगों को किसी की खौफ नहीं होती थी जमींदारों को, आज ठीक उसी प्रकार इतने वर्षों के बाद हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में जो कि हिंदुस्तान का दिल है, वहां देखने को मिल रहा है। जब तक इस मंत्री के ऊपर एक्शन नहीं होता है, जब तक वो पुलिसकर्मी जेल में नहीं जाते हैं, मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र की हत्या के रूप में इसे देखना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल आपका मौजूद है कि क्या हम ऐसे शासन को, और इस जगह जहां पर इस तरह के मंत्री हो, लोकतंत्र कह सकते हैं? एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, हम हाजिर होंगे दोबारा। लेकिन संबित पात्रा जी, सवाल पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी का भी है। करीब करीब हर पार्टी की अगर बात की जाए, मैं प्रोफेसर विवेक कुमार से समझूंगा ब्रेक के बाद, वहां कमोबेश यही स्थिति है कि जब अपनी पार्टी के किसी नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। दूसरी पार्टी में अगर इस तरह के नेता हो तो तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है?